हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो देखते रहिए बेटा, वीडियो बहुत दमदार होने वाला है। कोई काल्पनिक परमाणु की हम कल्पना कर लेते हैं। बेटा ये कोई परमाणु है, ठीक है, तो इसके बाह्य कोश में कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट भी हैं। ठीक है, अब इसके बाह्य कोश में हम और इलेक्ट्रॉन अगर प्रवेश कराना चाहते हैं तब देखते हैं। अगर इसके बाह्य कोश में हम एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना चाहते हैं बेटा, ठीक है, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसमें हम प्रवेश कराते हैं, यहाँ पे जैसे ही आता है ये इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें प्रवेश कराते हैं तो इस परमाणु से कुछ ऊर्जा रिलीज होती है, कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। समझ में आ रही है बेटा बात? जब किसी परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं तो इस परमाणु के बाह्य कोश से कुछ ऊर्जा ये रिलीज़ होती है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है ना। किसी परमाणु के बाह्य कोश में जब एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं तब कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉन बंधुता आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता तो क्लियर हो गया आपके लिए। फिर समझाऊंगा एक बार। फिर बेटा देखो, किसी परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, चित्र में लेना और लिखो। देखो, किसी परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है बेटा, हो गया? समझ में आ गया आप लोगों के लिए? देखो, जैसे कि मान लीजिए ए कोई एटम है बेटा। देखो, मान लीजिए ए क्या है, कोई एटम है। ठीक है, ब्रैकेट में जी लिख लेते हैं। जी फॉर मतलब गैसेस एटम। ठीक है, कहने का मतलब बेटा है विलगित गैस, ये परमाणु कहते हैं, तो जी लिख देते हैं। इसका मतलब ये है, ये अकेला एटम है। ठीक है, तो ये बेटा कोई भी गैसीय परमाणु है। अब क्या है, या नहीं लिखना चाहो तो भी कोई बात नहीं बेटा, ये कोई एटम है। ठीक है, इस एटम में हम एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराना चाहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रवेश कराते हैं तो ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बन जाएगा, ए नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इसको हम ज़बरदस्ती इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कराएंगे तो क्या होगा, एटम जो है कुछ एनर्जी उत्सर्जित करेगा। अब जो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये क्या है, एक ऊर्जा है जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। ठीक है बेटा, जैसे क्लोरीन परमाणु है और इसमें जब हम एक इलेक्ट्रॉन बांधते हैं ज़बरदस्ती तो बनता है Cl नेगेटिव, और कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उस ऊर्जा की वैल्यू जो होती है बेटा, ये प्रैक्टिकली चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपको याद नहीं रखना है। इस जो ऊर्जा की वैल्यू होती है बेटा, वो होती है 349 किलो जूल प्रति मोल। इतनी एनर्जी उत्सर्जित होती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे कोई कहे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है, तो आप कहेंगे 349 किलो जूल पर मोल। ठीक है, फिर आपको ये याद नहीं करनी है, आपको याद रखना है किसी परमाणु के बाह्य कोश में जब एक इलेक्ट्रॉन को हम प्रवेश कराते हैं तब जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है इसको हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको बात बता दूँ बेटा कि सभी ज्ञात तत्वों में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। नोट लिख लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लगा लो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। लिखो बेटा, सभी ज्ञात तत्वों में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। सभी ज्ञात तत्वों में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। अगर हम बात करें सभी ज्ञात तत्वों में बेटा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। ये बात समझ में आई बेटा आप लोगों के लिए? ठीक है, अच्छा जी, चलो और देखते हैं। क्लोरीन बेटा देखो, क्लोरीन ऐसा होता है ना, Cl
मतलब सी और एल बंधा हुआ होता है ना, तो याद रखना बंधुता, Cl बंधुता इसकी सबसे ज़्यादा है आवर्त सारणी में। क्लोरीन Cl तो बंधा हुआ है ना, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा है, ऐसे याद रखना है आप लोग। ठीक है बेटा, चलो एक नोट और लिखवा दूँ, आपके काम का ही है, वैसे पिछले लेक्चर में बता भी चुका हूँ, फिर सुन लो बेटा। देखो, सभी ज्ञात तत्वों में हीलियम की आयन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। सभी ज्ञात तत्वों में हीलियम की आयनन ऊर्जा, हीलियम की आयनन ऊर्जा, सभी ज्ञात तत्वों में हीलियम की आयन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। सभी ज्ञात तत्वों में हीलियम की आयन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ये पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ बेटा, याद रखनी चाहिए ये चीज़ें, है ना, कि सबसे अधिक किसकी है, सबसे कम किसकी है। सभी ज्ञात तत्वों में हीलियम की आयन ऊर्जा सबसे अधिक होती है तथा सीजियम की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। ठीक है बेटा, तो बेटा आयनन ऊर्जा का मतलब यह है प्रथम आयन ऊर्जा। ठीक है, आयन ऊर्जा कहीं कहा जाता है, उसका मतलब होता है प्रथम आयनन ऊर्जा। अब हम देखते हैं कि हमारी जो जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी को क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं। आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बेटा देखो, जैसे आपकी जो जनरल क्लास से होती है, क्लास स्कूल होता है, स्कूल में इतना पढ़ा दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता की डेफिनेशन दे दी जाती है बेटा, और कहा जाता है कि आवर्त में आने पर ऐसा होता है, वर्ग में आने पर ऐसा होता है। तो बेटा इतना याद करने पर आपको कंपटीशन में एक भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेटा कंपटीशन के हिसाब से अगर आप बढ़ रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ बनना है, तो आपको कुछ ना कुछ हटके तैयारी करनी पड़ेगी। जिस प्रकार मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, लेकिन बात यह है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा कठिन लगता है बेटा ऐसे, है ना, और ये फैक्टर क्लास में नहीं लिखवाए जाते हैं। तो बेटा देखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग डालो बेटा, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉन बंधुता को इफेक्टिव करती हैं, या कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करते हैं। तो बेटा सुनो, बहुत ही सरल है। अगर आपने आयनाइजेशन एनर्जी वाला लेक्चर देखा होगा, पिछला लेक्चर, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। ठीक है, तो देखो आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में देखो बेटा, पहला फैक्टर लिख देते हैं एटॉमिक साइज। बेटा एटॉमिक साइज जो एंटी प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, या इसको ऐसे कह सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होती है वो एंटी प्रोपोर्शनल होती है 1/2 द एटॉमिक साइज के। कहने का मतलब ये है बेटा कि जब हम किसी भी आवर्त में लेफ़्ट टू राइट आते हैं, तो क्या होता है, एटॉमिक साइज घटता है। क्या होता है बेटा, एटॉमिक साइज घटता है। और जब एटॉमिक साइज घटता है तो वहाँ पे आयनन ऊर्जा नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसे बढ़ती है बेटा, ये बात समझ लो थोड़ा सा, तुम देखो ध्यान समझना। चलो एक फैक्टर और समझ लो, उसके बाद बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, पहले हम फैक्टर लिख लेते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी नंबर टू बेटा, नंबर 2 क्या है बेटा, जो जेड इफेक्ट होता है। जेड इफेक्ट का मतलब नाभिकीय ऊर्जा या नाभिक की पावर। जेड इफेक्ट समानुपाती होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होता है वो समानुपाती होता है बेटा जेड इफेक्ट के। कहने का मतलब ये है बेटा, किसी भी आवर्त में या वर्ग में अगर जेड इफेक्ट बढ़ता है तो वहाँ समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। ठीक है बेटा, ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो एक चीज़ और रह गई आपकी हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाली बात, वो भी चीज़ देख लो, फिर इन चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं हम लोग। ठीक है ना, एक चीज़ और रह गई, वो और लिख लो बेटा, फिर उन सबको क्लियर करने वाले हैं बिल्कुल। ठीक है, लास्ट देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वाला तीसरा, 3 फैक्टर बताएंगे आपको। इलेक्ट्रॉन
कॉन्फ़िगरेशन, अभी सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाले हैं बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे करके। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आपको बताया गया है बेटा कि जब हाफ फील्ड होता है, ठीक है, देखो बेटा हाफ फील्ड, ठीक है, जब हाफ फील्ड आउटरमोस्ट सेल होता है, आउटरमोस्ट सेल, ठीक है बेटा। आउटरमोस्ट सेल का मतलब ये हुआ बेटा जब जो बाह्य कोश होता है वो अर्ध भरा हुआ होता है, तब जो इलेक्ट्रॉन बंधता होती है बेटा वो लगभग जीरो होती है। कितनी होती है बेटा? वो लगभग जीरो होती है। इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन बंधता होती है बेटा वो लगभग कितनी होती है? लगभग कितनी होती है बेटा? लगभग जीरो होती है, ठीक है, अगर हाफ फील्ड कोची भरी हुई है तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हाफ फील्ड होते हैं बेटा ये कैसे कक्षक होते हैं? जो हाफ फील्ड होते हैं वो स्थायी कक्षक माने जाते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ये स्थायी कक्षक माने जाते हैं। स्थायी कक्षक, इस हाफ फील्ड कैसे होते हैं बेटा? स्थायी कक्षक होते हैं। और तब पता है अगर स्थायी कोई चीज़ है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को बांधना बहुत कठिन बात है, ठीक है। भाई बताओ कोई चीज़ स्थायी है, जैसे आप हो, आपकी शादी हो गई है, ठीक है, आपकी बीवी है, तो आप कैसे हो? दोनों स्थायी हो, फिक्स हो। अब बीच में कोई दूसरी लड़की आके बन सकती है क्या? नहीं, बहुत मुश्किल बात है, नहीं बन सकती। तो वहाँ पर जब बन नहीं सकती तो आपकी एनर्जी खर्च नहीं होने वाली, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो हो गई वहाँ पर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? है ना बेटा? अब देखो जो हाफ फील्ड होते हैं वो स्थायी कक्षक होते हैं, ठीक है। मान लीजिए हाफ फील्ड, ये मान लीजिए पी कक्षक ले लिया मैंने बेटा, 1 2 3, तो ये कैसा है? स्थायी कक्षक है। अब ये स्थायी कक्षक है, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें बांधना क्या आसान काम है? इलेक्ट्रॉन बांधना बहुत मुश्किल काम है। तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम नहीं बांध सकते, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो लगभग शून्य होती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो लगभग ज़ीरो होती है। दिख रहा है इतना आपको बेटा? दिख रहा है? ठीक है, लिख लेना इसको, सही से लिखना बेटा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो होती है, देख लो, जीरो लिख लेना इस तरीके से आप, ठीक है। और देखो अच्छा चीज़ों को, अच्छा ये हो गया क्लियर बेटा। अब इसको मिटा देते हैं, उसके बाद और चीज़ बताते हैं आपको। देखो बेटा अगर फुल फील्ड होते हैं, ठीक है, फुल फील्ड आउटरमोस्ट शेल होता है बेटा, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। देखो बेटा मैंने आपको बताया बेटा जो हाफ फील्ड होता है तो उसमें क्या होता है बेटा? उस केस में लगभग शून्य होता है। हाफ फील्ड में क्या होता है अभी बताया आपको, लगभग शून्य होता है, ठीक है। इसके नीचे लिख लीजिए बेटा, लिखो इस केस में इलेक्ट्रॉन बनता लगभग शून्य होती है या कुछ हो भी सकती है। लिखो बेटा इस केस में इलेक्ट्रॉन बनता शून्य होती है या कुछ हो भी सकती है, ठीक है ना? समझ में आया बेटा? ठीक है। जैसे देखो, जैसे कि कुछ हो भी सकती है, ठीक है। अगर मान लीजिए फुल फील्ड है, ठीक है, अगर मान लीजिए फुल फील्ड है बेटा, कहीं कक्षक फुल फील्ड है, ठीक है, तो वहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 100% शून्य ही होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? और अगर मान लीजिए बेटा हाफ फील्ड बताया था, अगर आपके लिए हाफ फील्ड है, अगर हाफ फील्ड है तो बेटा यहाँ लगभग जीरो हो सकती है, लगभग हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ हो भी जाती है, ठीक है। मतलब लगभग जीरो है, पक्का नहीं है, जीरो होती ही होती है, मतलब कम होती है, जीरो के आसपास ही होती है। बात समझ में आ रही है बेटा? बात आपके ये तीनों फैक्टर आपको समझ में आ गए होंगे। चलो अब इस पर कुछ बात करते हैं अब, ठीक है। चलो देखते हैं कुछ चीज़ें। देखो हाँ आवर्त में चलते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो बेटा देखेंगे आवर्त में, ठीक है, या आवर्ती परिवर्तन निकालो,
आवर्ती परिवर्तन। हैंड हेलो बेटा, आवर्ती परिवर्तन, आवर्ती परिवर्तन, ठीक है, आवर्ती परिवर्तन हेडिंग डाली आप लोगों ने। चलो अब आवर्त में देखते हैं कि आवर्त में क्या हाल चाल रहते हैं इन चीज़ों के, ठीक है। देखो आवर्त में समानता, इससे कोई भी आवर्त ले लो बेटा। आवर्त हम ले लेते हैं कोई ले लो, देखो बेटा, ली, बी, बक, नो, फ, नी, यही तो होता है बेटा आवर्त। तो समानता क्या होता है, ध्यान देंगे बेटा। समानता किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलने पर, किसी भी आवर्त में, किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलने पर बेटा क्या होता है बताओ, एटॉमिक साइज घटता है। क्या होता है बेटा, एटॉमिक साइज घटता है। ये तो होता है बेटा समानता। समानता क्या होता है, जब किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज घटता है ना। अच्छा जी, और क्या होता है बेटा, जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट क्या होता है बेटा, जेड इफेक्ट बढ़ता है। ये सब पढ़ चुके हैं आप, जो आपको पता है, आपको पता, ध्यान दें, आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो समानुपाती होती है जेड इफेक्ट के। अभी बताया आप लोगों को, ठीक है। अब जेड इफेक्ट जब बढ़ेगा तब क्या होगा बेटा बताओ, जब जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन बंधुता लिख दो, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, ठीक है बेटा। जब हम देखो, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो जेड इफेक्ट के समानुपाती होती है, और लाइट टू राइट चेन पे जेड इफेक्ट बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ती है, ठीक है। समझ में आ रही बात, क्यों, इस थोड़ा सा रीजन समझ लीजिए। अच्छा समझ लीजिए ऐसा क्यों होता है बेटा, इस चीज़ को समझ लीजिए थोड़ा सा। देखो लेकिन ये जो लिखा है ना, ये सामान्यता है, ये कैसा है बेटा, सामान्यता है, ये समानता है, ठीक है, ब्रैकेट लिख सकते हो। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, अपवाद भी हैं। अपवाद बेटा, अपवाद अभी हम चर्चा करेंगे, अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन बेटा इस चीज़ का मतलब समझो, जेड इफेक्ट बढ़ने पर कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे बढ़ती है, थोड़ा फील ले लो इस बात को, ठीक है। देखो मेरी बात को सुनो बेटा, जब हम किसी भी आवर्त में, जब हम किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जैसे लिखा हुआ है ली बी बक नो फनी, और यहाँ नियॉन लिखा हुआ है, ठीक है, फ्लोरीन लिखा हुआ है, ठीक है। जब किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हमें पता है क्या बेटा, एटॉमिक साइज घटता है। यहाँ पर ये एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, घटता है, एटॉमिक साइज घटता है, और जेड इफेक्ट बढ़ता है। क्या है बेटा, जेड इफेक्ट बढ़ता है। जेड इफेक्ट का मतलब ये है बेटा, नाभिक की जो पावर है, इलेक्ट्रॉनों को खींचने की ताकत है, वो बढ़ती है। अब जब इलेक्ट्रॉनों की खींचने की ताकत बढ़ती है तो क्या होता है, एटम का साइज छोटा होता जाता है। अब यहाँ पर छोटू सो एटम है, छोटू सो एटम है बेटा, ठीक है, और यहाँ बड़ो सो एटम है, ये बड़ो सो एटम है। अब छोटे से एटम है, यहाँ पे नाभिक की शक्ति ज़्यादा है, तो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन बांधना क्या मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन के बांध सकते हो, तो इलेक्ट्रॉन बांधना बहुत मुश्किल है। और ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन बांधते भी हैं तो यहाँ से बहुत एनर्जी रिलीज़ होती है, बहुत एनर्जी रिलीज़ होती है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। इसको एक जनरल एग्जाम्पल द्वारा आप समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। देखो जैसे कि मान लीजिए आपकी मम्मी आपसे बहुत प्रेम करती हैं, तो आपकी मम्मी अगर बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं तो वहाँ पे जेड इफेक्ट ज़्यादा है। मम्मी ज़्यादा प्रेम करती हैं तो क्या है बेटा, वहाँ पर जेड इफेक्ट ज़्यादा है, जेड इफेक्ट ज़्यादा है। मम्मी का प्रेम क्या है, जेड इफेक्ट ज़्यादा है, तो वो अपने बच्चों को बड़ी प्यार से बांधे रखती हैं, ठीक है।
क्या करती हैं बेटा, बहुत प्यार से बांधे रखती हैं तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम्हारी बहन के लिए, सबको अपने गले से लगा के रखती हैं बिल्कुल। कहते हैं बेटा कहीं घूमने नहीं जाने देंगे, बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे ना रह नहीं सकते, मम्मी बांध के रखती हैं। लेकिन अगर आप कोई मम्मेरी, फुफेरी, सतोरी कैसे भी बहन आ जाए या भाई आ जाए, वो आपके घर में रहना चाहें, तो पहले तो आपके मम्मी पापा राज़ी नहीं होंगे, कहेंगे बेटा हमारे बच्चे बोलते नहीं, हम क्यों रखें दूसरे को, जल्दी राज़ी नहीं होते हैं। लेकिन अगर वो ज़बरदस्ती आपके घर में रहना चाहें वो बच्चा, और ज़बरदस्ती तुम्हारे घर में घुस जाए तो क्या तुम्हारे मम्मी पापा विरोध करेंगे, तो तुम्हारे मम्मी पापा की एनर्जी रिलीज़ होगी, और कितनी होगी, बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगी कि तुम भी चीखोगे, मम्मी पापा चीखेंगे नहीं हम नहीं रखना चाहते, नहीं रखना चाहते, एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, जहाँ पे जेड इफेक्ट जाता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है, एटम का साइज घटता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बांधना मुश्किल होता है। अगर बांध भी देते हैं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है। अगर आपके मम्मी पापा आपसे प्रेम नहीं करते हैं, आपके मान लीजिए 4-5 भाई हैं या 4-5 बहनें हो, तो उनसे बहुत कम प्रेम है, अट्रैक्शन बहुत कम है, और कोई पड़ोस वाली कहे हम तुम्हारे रहना चाहते हैं, कोई आसपास की तुम्हारी बहन कहे, भाई कहे हम तुम्हारे रहना चाहते हैं, तो तुम्हारे मम्मी पापा क्या कहेंगे, बोले अरे इतने हैं तू भी आ जा, क्या दिक्कत है रह ले, तो वो भी आकर रह लेंगे, तो मम्मी पापा की एनर्जी कम रिलीज़ होगी, तो वहाँ पे जेड, मम्मी पापा का प्रेम कम है तुमसे, तो जेड इफेक्ट कम है, तो वहाँ पर आप जेड इफेक्ट कम होने के कारण वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है बेटा बात। जहाँ जहाँ जेड इफेक्ट बढ़ेगा वहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब बात कर देते हैं बेटा स्थायी कक्षाओं की। ठीक है, स्थायी कक्षाओं के बारे में समझा चुका हूँ आपके लिए। जैसे आप अपनी मम्मी पापा की स्थायी औलाद हो, बिल्कुल फिक्स हो, तुम ही रहोगे हमेशा हमेशा के लिए, तो दूसरा नहीं बन सकता। अगर दूसरा बन ही नहीं सकता, अगर बनेगा तो बहुत मुश्किल बात है बनना। अगर स्थायी कक्षा है तो इलेक्ट्रॉन बनेगा ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा तो एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, तो वह इलेक्ट्रॉन बनता लगभग शून्य मानी जाती है स्थायी कक्षाओं में, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बेटा, सामान्यतः क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है, और जेड इफेक्ट बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन बनता भी बढ़ती है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, उन चीज़ों को हम समझना जरूरी है बेटा। क्लास में इतना तो समझा दिया जाता है, लेकिन अपवादों पे डिस्कशन नहीं किया था, वो चीज़ हम यहाँ समझने वाले हैं। ठीक है, और अच्छी लगे तो लाइक जरूर करते हैं मेरे वीडियो को। ठीक है, अब समझने वाले हैं कि वास्तव में क्या बात होती है। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में हम और जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें अपवाद भी हैं। अब बेटा सही तरीका क्या है, बिल्कुल रियल तरीका क्या है, इसमें अगर ये अपवाद है तो सही क्या है, चलो सही बताते हैं हम आपको क्या है बेटा। इसमें बेटा ना ब्रैकेट लिख रहे हैं, इसमें अपवाद भी हैं या इसके अपवाद भी हैं। ठीक है, अब देखो अपवाद मुक्त की बात करते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि ध्यान दें बेटा, ली बी बक नो फा नी। ठीक है, तो अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉन बनता देखनी चाहें, रियल इलेक्ट्रॉन बनता, तो कितनी होती है आपको बता रहे हैं हम, कितनी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रियल में होती हैं। ठीक है बेटा, मैंने बहुत सर्च करके निकाली है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लिखने वाले हैं, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन किलो जूल प्रति मोल में। ठीक है, तो इसकी जो होती है बेटा, इसकी होती है 59.8, इसकी होती है 0, इसकी होती है माइनस के 1.6। ठीक है, 1.6 नहीं बेटा, इसकी होती है बेटा 26.7। ठीक है, इसकी होती है 128.3, इसकी होती है 7 किलो जूल। ठीक है, 7 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है बेटा, और इसकी होती है बेटा 141, इसकी होती है 328 बेटा, इसकी होती है 0। ठीक है, देखो सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, और लेफ्ट टू राइट जाने पर कहते हैं इलेक्ट्रॉन बनता बढ़ती है। तो देखो बेटा ये 59 है, ठीक है, ये 26 है, 128 है। ठीक है, तो इसकी ये, और उसके बाद ये बड़ी है। ठीक है, उसके बाद ये बड़ी है, उसके बाद ये बड़ी है, ये 3 पे क्रम लागू हो रहा है, 1 2 3। तो सामान्यतः क्या होता है बेटा, लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रॉन बनता बढ़ रही है, लेकिन देखो इसमें क्या बड़ी है, नहीं इसमें 0 है, इसकी 0 है, इसकी लगभग 0 है, लगभग 0, इसको 0 मान के चलते हैं, लगभग 0 है। आ रही बात समझ में।
ऐसा ऐसा होता है बेटा बात। और ये आपको याद नहीं करनी है वैल्यू, मैं आपको थोड़ा फील करा रहा हूँ रियलिटी क्या है, ठीक है ना। चलो देखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन बनता हम कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो बेटा ये क्या है, सामान्यतः हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बनता बढ़ती है। सामान्यतः क्या कहते हैं बेटा हम, इलेक्ट्रॉन बनता बढ़ती है। लेकिन रियलिटी ये है, ये रियलिटी है बेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलो अब देखेंगे कि आखिर इसकी इलेक्ट्रॉन बंधता कैसे हम जाने। तो बेटा एटॉमिक नंबर देखो इसका कितना होता है, इसका तो 3 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 3 एटॉमिक नंबर होता है, इसका 4 होता है। इसका 5 एटॉमिक नंबर होता है, इसका 6 एटॉमिक नंबर होता है, इसका 7 एटॉमिक नंबर होता है, इसका 8 एटॉमिक नंबर होता है, इसका 9 एटॉमिक नंबर होता है, इसका 10 होता है, ठीक है। चलो हम जानेंगे इसके बारे में कुछ बातें। इसका बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के देखो क्या होता है, 1s2 और 2s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो बेटा क्या होता है, इसका देखो 7 का 1s2 2s2 2p3। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो बेटा क्या होता है, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 2p6 होता है, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हो रहा है आप लोगों के लिए, समझ लो अच्छे से चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ। अब देखो, अब बेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर फुल फील्ड है, स्थायी कक्षक हैं। जब स्थायी कक्षक हैं तो स्थायी कक्षक होने के कारण यहाँ स्थायी कक्षक हैं, स्थायी कक्षक हैं, स्थायी कक्षक हैं यहाँ पे बेटा फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन है। और जो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन होती हैं आपको पता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। क्यों होती है बेटा, अब फुल फील्ड है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन बांध सकते हो क्या, नहीं। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बांध सकते तो यहाँ पर कोई भी एनर्जी उत्सर्जित नहीं होने वाली है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पर हाफ फील्ड है। यहाँ पे बेटा कैसा है, यहाँ पर हाफ फील्ड है। और हाफ फील्ड होने के कारण आपको बताया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग 0 होती है, पूरी तरह से 0 नहीं हो पाती है। समझ में आ रहा है बेटा बात, क्योंकि इसमें भी बेटा हाफ फील्ड है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन बांधना बहुत मुश्किल बात है, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है बेटा, यहाँ पर फुल फील्ड है, यहाँ पर फुल फील्ड है। और फुल फील्ड में बेटा इलेक्ट्रॉन बांधना असंभव बात है, इलेक्ट्रॉन बांध ही नहीं सकते, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। बिल्कुल समझ में आ गया। तो सबसे अच्छा बेटा आपका ये माना जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अच्छी, क्योंकि ये गैस है ना, ये नियॉन अक्रिय गैस होती है। और बेटा जो अक्रिय गैस होती हैं, अक्रिय जो गैस होती हैं, अक्रिय गैस में बेटा क्या होती है, सबसे अच्छी स्थायी कक्षक पाई जाती हैं। और सबसे अच्छी स्थायी कक्षक होने के कारण सबसे अच्छा 0 यहाँ प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया है, ये ट्रिपल गुड है, ठीक है। और ये सिर्फ गुड है, ये डबल गुड है, और ये ऐसा है, ठीक है। तो सबसे कम ये है, सबसे कम, ठीक है। ये कैसी है बेटा, सबसे कम है, ठीक है। और ये कम है, और ये कुछ कम है। ये कैसा है बेटा, कुछ कम है, ठीक है। तो बेटा सबसे जो कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो किसकी होगी, नियॉन की सबसे कम होगी। तो बेटा नियॉन की सबसे कम होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। उससे जो अधिक होगी, नियॉन से अधिक किसकी होगी बेटा, नियॉन से अधिक जो होगी वो होगी आपके बेरिलियम की, ठीक है ना, बेरिलियम की, ठीक है। क्योंकि इसकी 0 होती है, इसकी भी 0 होती है। लेकिन और उसके बाद बेटा किसकी होगी, उसके बाद होगी आपकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो हम प्रॉब्लम इसमें हुई है, इनमें और आपका इसमें और इसमें, और बाकी क्रम आपका पूरा सही है। तो बेटा ये 3 अपवाद थे यहाँ पर। तो यहाँ पर वाले लिथियम, उसके बाद बोरान, उसके बाद कार्बन, उसके बाद आपका हो जाएगा बेटा ऑक्सीजन, उसके बाद हो गया ये आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता का बढ़ता क्रम है बेटा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का बढ़ता क्रम है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का बढ़ता क्रम है। बात समझ में आई बेटा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम कौन सा है। तो बेटा ऐसे हम रियलिटी देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता की वास्तव में रियलिटी क्या है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, नीचे का मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा, ठीक है। नीचे का देख लो ऐसा है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना आप लोग। तो समझ में आया बेटा रियलिटी क्या है। तो बेटा ऐसा है ना कि देखो, मैं अगर इन चीज़ों को आपको बताता हूँ तो आपको थोड़ा कठिन लगता है, पर कहते हैं आप बहुत कठिन पढ़ाते हो। लेकिन बेटा ये बताओ, अगर मैं ये चीज़ आपको नहीं समझाऊँ,
तो आप कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे? बेटा कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये बताओ। तो बेटा कंपटीशन में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल बात है। कंपटीशन में क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएंगे जब इन चीज़ों की हमें जानकारी होगी कि सच्चाई क्या है, ठीक है ना, सच्चाई क्या है। तो आपको फैक्टर्स के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, है ना। कुछ बच्चे कहते हैं सर बहुत कठिन पढ़ा रहे हैं, कठिन पढ़ा रहे हैं। बेटा अब क्या करें, ये चीज़ नहीं समझाएं तो फिर फ़ायदा क्या पढ़ाने का? बेटा क्लास में तुम पढ़ते हो ना, लिखवाया जाता है सिर्फ आपके लिए, खुश रहते हो बहुत खुश, तो वहाँ पर खुशी तो मिलती है बेटा, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ नहीं मिलता, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा ना ऐसे ही मैं आपको बता दूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये आवर्त वाली बात तो क्लियर हो गई आपके लिए। तो प्रत्येक आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलने पर सामान्यतः इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो बढ़ती है, क्योंकि एटम का साइज घटता है और जेड इफेक्ट बढ़ता है, ठीक है। लेकिन कुछ उसके अपवाद भी हैं, जो अपवाद है मैंने उसको क्लियर कर दिया कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है बेटा। अच्छा हम देखते हैं आप समूह में क्या होता है। समूह में अब देखते हैं बेटा आवर्त में, आवर्त में, ठीक है बेटा। तो किसी भी आवर्त में ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है, किसी भी आवर्त में ऊपर से नीचे आने पर, किसी आवर्त में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है, ठीक है। किसी भी आवर्त में बेटा ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, किसी आवर्त में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है या कम होता है? घटता है, क्योंकि एटम का साइज बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है, ठीक है। लेकिन ये सामान्यता है, इसके कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। बेटा ये बात क्लास में नहीं समझाती, इसे कुछ अपवाद नहीं है, ठीक है। बच्चों को जाता है बोले हाँ बढ़िया गुरुजी बढ़िया, क्लियर हो गया बिल्कुल, ठीक है। चलो देखते हैं इस चीज़ को कि ये बात सही है या नहीं है, ठीक है बेटा। तो मैं आपको बता दूं, चलो देखते हैं, जैसे कि हम एक देखते हैं नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, ठीक है। आवर्त संख्या 5 देख लेते हैं। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब हैं भिखारी, कैसे हैं बेटा बोलो जरा। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब हैं भिखारी, तो बेटा अच्छा ग्रुप नंबर 1 देख लो बेटा। देखो ग्रुप नंबर 1 एक में देखते हैं बेटा हलीना के रबकस फरियाद, हलीना के रबकस फरियाद। तो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्रम बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है, ठीक है। तो बेटा इसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो घटती है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखना चाहो बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किलो जूल में देखो, वैसे इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 72.8 ये है बेटा किलो जूल प्रति मोल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसकी होती है बेटा 59.6, बहुत मेहनत से मैंने सर्च करके निकाली है बेटा आप लोगों के लिए। ये होती है 58.4, इसकी होती है बेटा 48.4, और इसकी होती है बेटा 46.9, ठीक है। और सीजियम की होती है बेटा 45.5, और इसकी पता नहीं, इसकी तुम सर्च कर लेना, ठीक है। तो बेटा इससे ऊपर से नीचे आने पर क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है वो घटती है। ये तो बेटा बिल्कुल सही आवर्त है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो दूसरा वाला जो है बेटा वो भी बिल्कुल सही है। इसमें ग्रुप 2 में भी ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या है बेटा, वो घटती है, लेकिन उसमें कुछ अपवाद भी
हैं, ठीक है। नाना पार्टिकल से सब विकारी बेटा, इसमें भी सब सही है, ठीक है। तो देख लो बेटा। अच्छा, मैं आपको कुछ बात बता दूँ बेटा, देखो वैसे क्या है, ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन घनता क्या होती है, घटती है। लेकिन बेटा हम ग्रुप 18 की बात करें, ग्रुप 18 की बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा, देखो ही, नी, अर, कर, एक्स, रन, एक्सन आया बेटा। अब इसमें बेटा क्या, इसी में सभी स्थायी कक्षक पाए जाते हैं। क्या होते हैं बेटा इसमें, इनमें सभी में स्थायी कक्षक होते हैं, इन सभी में स्थायी कक्षक होते हैं, इन सभी में स्थायी कक्षक होते हैं, स्थायी कक्षक होते हैं। इसीलिए इन सभी की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो 100% शून्य होती है। बात समझ में आई बेटा बात। अक्रिय जो गैस होती हैं बेटा, जो अक्रिय गैस होती है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होती है, शून्य होती है। इन बातों को नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको क्लास में नहीं पढ़ाई जाती है बेटा, ठीक है। अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होती है बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शून्य होती है। तो पूरी आवर्त सारणी में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शून्य होती है, इस पर मैंने बहुत रिसर्च की बेटा और बहुत मेहनत करके आपके लिए डाटा निकाला है कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शून्य होती है। अगर आप चाहो तो मैं आपके सामने शेयर करूं, लेकिन फिर आपको वो कठिन लगेगा बेटा, आप कहोगे बहुत कठिन पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शून्य होती है, मैंने डाटा निकाला है कुछ। आप चाहो तो मैं कुछ ट्रिक बता देता हूँ याद करने की, लेकिन ट्रिक क्या यार, तुम लोग फिर कहते हो सर जी बहुत कठिन पढ़ा रहे हैं। फिर देखते हैं किस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शून्य होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो और देखो बेटा पहले देखो, जैसे ही, नी, अर, कर, एक्स, रन, इसकी जो इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होती है बेटा, इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो लगभग शून्य होती है, लगभग नहीं 100%। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इनकी शून्य होती है। इतना याद रखो, आवर्त सारणी में ये चीज़ें हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शून्य है। और भी बता रहा हूँ बेटा, जो मैं बता रहा हूँ इनकी शून्य, बाकी किसी के शून्य। बहुत रिसर्च की है मैंने, बहुत मेहनत की तो मुझे पता लगा है। देखो बेटा BE, MG, MN, ZN, CD, HF और HG, ये सबकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है बेटा वो शून्य होती है। पूरी आवर्त सारणी में रिसर्च की है तो पूरी आवर्त सारणी में इतने एलिमेंट्स ऐसे मिले हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शून्य है बेटा। इनकी जो इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा शून्य है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है बेटा, इसकी शून्य है। कारण क्या है, इसमें फुलफिल्ड ऑटोमोस्ट सेल पाए जाते हैं इसमें, कारण ये है इसका, ठीक है। देखो बता देता हूँ बेटा आपके लिए। देखो इसमें बेटा 2s2 पाया जाता है, 2s2, इसमें 3s2, इसमें 4s2 है बेटा, इसमें भी 4s2 पाया जाता है फुलफिल्ड, इसमें 5s2 पाया जाता है फुलफिल्ड, इसमें 6s2 फुलफिल्ड पाया जाता है लास्ट में, और इसमें भी 6s2 पाया जाता है। बहुत मेहनत करने में बेटा ये डाटा मैंने निकाला है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। वीडियो कर दिए लाइक फटाफट, ठीक है। बेटा इतने की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शून्य होती है, बाकी सब कुछ सही सलामत है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो फिर मैं आप लोगों के लिए ना एक आध कठिन सा बता दूँ, बताओ तुम कहो कि एक आध सर कठिन सा बता दो, तो मैं चाहूँ तो आपके लिए एक आध कठिन सा भी बता सकता हूँ। जैसे ना मैं आपको बता दूं बेटा, जैसे नाना पार्टिकल ऐसे सब बेकारी है ना ये, इसमें इसका क्रम देखो बेटा क्या होता है। देखो बेटा नाना पार्टिकल ऐसे सब बेकारी, देखो बेटा नाना पार्टिकल ऐसे सब बेकारी, इसमें बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है, इसमें सब कुछ सही है, ठीक है। इसमें सब कुछ सही है, नाना पार्टिकल ऐसे सब बेकारी, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है,
तो इलेक्ट्रॉन बनता के बारे में मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नाना पार्टिकल ऐसे बेकार ही हैं, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है बेटा। अब आप सोचते होंगे नाना पार्टिकल ऐसे कौन से हैं भैया, हैं? देखो देखो बेटा, नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बेकारी बेटा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो घटती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी अपवाद नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इसमें नाइट्रोजन कितनी होती है? लगभग 0। ठीक है, इसकी लगभग 0 होती है, याद रखें नाइट्रोजन की। ठीक है बेटा, अब देखो अच्छा, फॉरेन के लिए वर्षाओ स्पेक्ट्रम अटेंड करेगा। देखो बेटा, फॉरेन के लिए वर्षाओ स्पेक्ट्रम अटेंड करेगा। अब इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यही क्रम होगा क्या? नहीं, ये क्रम नहीं होगा। आपको पता है कि क्लोरीन की इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है बेटा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है? क्योंकि बंधा हुआ है ना ये सी और एल, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है? सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो ये वाला क्रम आपका सही नहीं है। ठीक है, ये वाला क्रम देखो, ये वाला क्रम आपका सही नहीं है, घटने वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, लेकिन इसमें Cl की सबसे अधिक होती है। तो ये वाला सामान्यता है, ये समानता है, लेकिन ये रियल में ज़्यादा सही नहीं है। सही कौन सा है बेटा? सही मैं आपको बताऊं सही कौन सा है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, आप ये नोट करो, फिर सही वाला बताता हूँ आपके लिए सही क्रम कौन सा होगा। देखो बेटा, सही ये हो जाएगा ClFbRIAT, ये वाला बेटा हो गया घटता क्रम, घटता क्रम हो गया। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का घटता क्रम है और ये बिल्कुल सही क्रम माना जाएगा। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो बेटा देखो, केमिस्ट्री में ये तो प्रॉब्लम है यार। केमिस्ट्री में आपसे कहा जा रहा है कि ऊपर से नीचे पर इलेक्ट्रॉन बनता घटती है, तो गारंटी नहीं है सब में घटती है, किसी में नहीं भी घटती है, जैसे मैंने इसमें बता दी है, प्रॉब्लम भी है। तो वो चीज़ें बेटा अपवाद आपको समझना जरूरी है, तभी तो आपको केमिस्ट्री में मजा आएगा। और ये चीज़ समझोगे बेटा तभी आप क्वेश्चन लगा पाओगे पेपर में, वरना आप पे क्वेश्चन नहीं लगेंगे पेपर में। ठीक है, तो बहुत कुछ है इनमें, लेकिन आप ना परेशान हो जाते हो, मैं ज़्यादा बस पढ़ाता हूँ गहराई से। तो चलो देखते हैं फिर, है ना। तो ना अगला जो लेक्चर होने वाला है हमारा, वो है बेटा विद्युत ऋणात्मकता का, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मैंने आपको बताता हूँ प्रत्येक चैप्टर के लिए मैंने बताया है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो बेटा कम से कम 30 दिन में, और वो भी 2-2 घंटे आपको पढ़ाया जाए, मतलब एक लेक्चर बहुत अच्छा लिया जाए तो 30 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होता है, अच्छे से पढ़ोगे तो आपके लिए बेटा मैंने ये चैप्टर लगभग कंप्लीट होने वाला है। ये 29वां लेक्चर होगा शायद, उसका 30वां लेक्चर कल इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता हो जाएगा, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। लेकिन मैं आपको एक लेक्चर और दूंगा जिसमें कुछ ट्रिक्स दूंगा जो सब चीज़ें याद कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। एक ट्रिक्स में सब कुछ याद कर सकते हैं, पूरे चैप्टर की सारी प्रॉपर्टियाँ, वो आपका 31वां लेक्चर रखूँगा मैं। ठीक है, तो 31 लेक्चर में ये आपका पूरा का पूरा दी एंड हो जाएगा। मैं आपको पढ़ाता हूँ ना बेटा, तो मुझे लगता है कि यार कुछ छोड़ूँ नहीं, सब कुछ बच्चों के लिए समझा दूँ, लेकिन तुम हो ना, तुम्हें समझाओ फिर तुम कहते हो कि सर जी बहुत कठिन पढ़ा रहे हो, है ना। अच्छा, इसकी होती कितनी है? सबसे ज़्यादा कितनी होती है? इसकी होती है 349 किलो जूल प्रति मोल, इतनी होती है इसकी, सबसे ज़्यादा होती है 349 क्लोरीन की। ठीक है, मैं बताता हूँ तो तुम कहते हो बहुत कठिन पढ़ा रहे हैं सर जी, बात तो ये है ना। चलो ठीक है फिर बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और बेटा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बताओ तो मैं ऐसे पढ़ाता हूँ बेटा, या अपना जो पढ़ाने का स्टाइल है वो थोड़ा सा लो कर दूँ? बताओ बेटा, समझ में आता तो ऐसे पढ़ाता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।